हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं मॉक टेस्ट लेके आई हूँ आपकी आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। इसके अलावा मेरी चैनल पे भी प्रैक्टिस सेशन भी चल रही है, उस सीरीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम आधुनिक विचारक कौन था? प्रथम आधुनिक विचारक, तो ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, एक्विनोस और मैकियावेली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैकियावेली। अगला है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? तो क्या क्या है? तो ऑप्शन, आपको ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपने काफ़ी बार पढ़ा। क्या है? जनसंख्या है, क्षेत्र है, या भूमि बोल सकते हो, सरकार और प्रभुसत्ता या संप्रभुत्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, यह किसने कहा राज्य जो है ना व्यक्ति का पूर्वगामी है? ठीक है, ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है सिसरो, ऑप्शन डी है अगस्टाइन। तो देखो, अगर ये पूछे राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है तो एरिस्टोटल, और यहीं पे अगर कोटेशन आ जाए राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है तो प्लेटो हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला है, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो ऑप्शन है कैलेंडर, पामस्टॉन, डिग्वी और क्रेब। तो ऑप्शन ए कैलेंडर ने इसे जलाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है? ऑप्शन है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी है राज्य शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। विकासवादी को ही ऐतिहासिकवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब इसके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ है, तब जाके राज्य बना है। ऑप्शन है क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है? क्या है? राज्य मानव जाति का एक संगठित विशिष्ट भाग है, ये किसने बोला था? तो ये ऑप्शन ब्लंसटैली, हीगल, बैरगेज और लीकॉक। तो ऑप्शन सी बैरगेज। अगला, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ऑप्शन है कौटिल्य, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है मालथस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। बोलो, इन्हीं को विष्णुगुप्त, इन्हीं को चाणक्य बोला जाता, अलग अलग नाम है। आगे है, किसका मत है राज्य विधि एवं शिशु राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है? ठीक है, राज्य जो है विधि का शिशु और जनक दोनों है। ऑप्शन आपका है ए में मैकाइवर, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन सी है कोकर, ऑप्शन डी है हॉलैंड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैकाइवर। अगला है, दुख एवं प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है। ठीक है, दुख और स्वतंत्र प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, यह किसका कथन है? ये कथन आपका हॉब्स है, ऑप्शन है हीगल है, मैकियावेली है और बेंथम है। तो इसका हो जाएगा बेंथम इज द राइट आंसर। उपयोगितावादी विचारक है जिन्होंने दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी बताया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में पूछा जा रहा है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है मिल, ऑप्शन बी आइजिया वर्लिन, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन डी है मैकफेरसन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने कहा संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? किसने कहा संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? तो यूनानी ने, अंग्रेज ने, रोमन ने और भारतीयों ने। तो अंग्रेज ने बोला था। विधि शासन की सर्वाधिक स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। तो विधि शासन की सर्वस्व व्यवस्था जो दी गई है वो कहाँ दी गई है? किसने दी है? जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, जीन बोंदा द्वारा, आइवर जेनिंग्स द्वारा, एबी डाइसी द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एबी डाइसी के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का मुख्य प्रस्तावक कौन है?
तो है प्राकृतिक अधिकार का ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है लॉक टॉमस पेन, ऑप्शन बी है लासवेल कैप्लन, हीगल, सी में हीगल, कांट और दुर्किम और बेवर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थॉमस पेन और लॉक। विधि के शासन का सिद्धांत दिया है, तो विधि के शासन का सिद्धांत ए बी डाइसी ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक कल्याणकारी आदर्श नीति तत्वों में नहीं पाया जाता है। तो ये किस में नहीं पाया, क्या नहीं पाया जाता, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाया जाता, समान कार्य हेतु समान वेतन भी पास, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाता, अनिवार्य रोजगार ये नहीं है, ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा ना, तो बाकी ये तीनों है, ये नहीं है डी। अगला मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक, तो मार्क्सवादियों का क्या मानना है, राज्य क्या है, एक कल्याणकारी संगठन है, एक आवश्यक बुराई है, एक शोषण का हथियार है, एक आवश्यक रूप से सकारात्मक है। तो इसका हो जाएगा ये एक, मार्क्सवादियों ने शोषण का हथियार माना है राज्य को। अगला है राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, तो ये है, ये मॉर्गेनथाउ का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है, खोखली स्वतंत्रता का मसीहा मिल को कहा जाता है, जे.एस. मिल। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य तत्व नहीं है, राज्य संप्रभु है, राज्य वैधानिक प्रक्रिया में एक अभ्यास है, और ये अगला ऑप्शन है आपका राज्य शासन का एक यंत्र है, एक सीमावर्ती संगठन नहीं है, तो एक शासन का यंत्र है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का वैध निर्धारण है, मूल्यों का जो वैध निर्धारण है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये डेविड स्टर्न का कथन है, ऑप्शन ए। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान कला और विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है, विज्ञान और कला दोनों है, ये किसने कहा था, तो ये कहा है आपका ट्रत्स्की ने। अगला है किसने कहा यदि स्वतंत्रता कानून एवं संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती, ठीक है, ये है लास्की, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी है बार्कर, ऑप्शन डी है मैक्सी। तो ऐसा कौन बोले थे, ऐसा बार्कर बोले थे। ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़े अवरोध हैं, ग्रीन के अनुसार जो है कि सबसे बड़े अवरोध हैं जो स्वतंत्रता के मार्ग में, वो क्या है, तो वो है अज्ञानता, शराबखोरी और गरीबी। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। निम्नलिखित में से किसको मध्यकालीन अरस्तु कहा गया है, तो किसको मध्यकालीन अरस्तु कहा गया है, तो सेंट थॉमस एक्विनोस को मध्यकालीन अरस्तु कहा गया है। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो जीवन है, जीवन है, ये क्या नाम है, स्वतंत्र संपत्ति है और स्वतंत्रता है, समानता नहीं है, तो नहीं पूछा जा रहा ना आपको, तो 3 याद रखना, अगर कहीं पूछा जाए कि कौन सी है उनकी प्रकृति के अनुसार, तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने संपत्ति को माना, समानता नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किसने का साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम व्यवस्था है या उच्चतम चरण है, ऐसे भी आ सकता, तो लेनिन का कथन है, ऑप्शन ए। समाजवाद सबसे प्रथम किसने प्रयोग किया था, रॉबर्ट ऑबन ने किया था। लोकल रीजनल गवर्नमेंट किताब किसने लिखी है, तो लोकल और रीजनल गवर्नमेंट किताब लिखी है GDH कोल ने लिखी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्च महानता प्रदान की है, तो किसको सबसे सर्वोत्तम महानता की है, तो राज्यों को, ऑप्शन बी। अगला है नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है, तो नैतिक आधार पर राज्य का प्रतिपादक कौन माना जाता है, ऑप्शन है आपका कांट, ऑप्शन बी है आपका बोसांके, ऑप्शन सी है ग्रीन, ऑप्शन डी है रूसो, तो ऑप्शन सी ग्रीन। अगला है न्याय उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री से प्रेषित है, तो ये किससे प्रेषित है, तो ये है जॉन रॉल से, ऑप्शन ए। सोशल प्रिंसिपल एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है आपके वैन एर पीटरसन ने, ऑप्शन ए। अगला है
अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत कौन इसका प्रतिपादक करता है? मार्क्सवाद है, उपयोगितावाद है, उदारवाद है, बहुलवाद? तो उपयोगितावाद है। अगला, कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। तो कौटिल्य के अनुसार जो त्रिवर्ग में शामिल है वो है ये अर्थ काम नहीं, इसको रुक जाओ, इसको छोड़ देते, इसको बाद में कराऊंगी मैं। अगला, निम्नलिखित में से किस विचारक ने दबाव समूह को तीसरा सदन बोला है? तो किसने दबाव समूह को तीसरा सदन बोला है? तो फाइनर ने बोला, ऑप्शन बी। नकारात्मक उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो नकारात्मक उदारवाद का जो दार्शनिक आधार है वो है पूंजीवाद, ऑप्शन बी। अगला, किसने कहा कि सार्वभौमिक मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? किसने कहा है जो सार्वभौमिक मताधिकार है वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ऑप्शन है मैं आपका GDH कोल, ऑप्शन बी है GV शाह, ऑप्शन सी है हीगल, ऑप्शन डी है गिलक्राइस्ट। तो गिलक्राइस्ट ने कहा है ऑप्शन डी। निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? पीटर मार्कल, रॉबर्ट डहल, डेविड स्टर्न, डेविड एप्टर? तो डेविड स्टर्न ने किया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 38 का 39 है, निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र की कौन सी युक्तियां हैं जो कि आधुनिक समय में व्यवहार में है? तो 39 का है, ये है आपका सरकार का बहुमत दल के प्रति, नहीं इसमें ऑप्शन है ना, रुक जाओ। निर्वाचक गण को बढ़ावा देना, बार बार चुनाव, स्थानीय स्वशासन, सरकार का बहुमत दल के प्रति उत्तरदायी। क्या बोला जा रहा है? प्रजातंत्र की कौन सी युक्तियां हैं जो आधुनिक समय में व्यवहार में है? तो आधुनिक समय में जो व्यवहार में है वो सारा कुछ है, ऑप्शन डी। किसने कहा एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? ये किसने कहा एक सबल तो ऑप्शन इसमें है अरस्तु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है गार्डनर, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है वेल्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में परिभाषित किया है? एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बोल रही हूँ, एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, ये बोले थे सीले ने। अगला, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक है? तो निरंकुश संप्रभुता का जो सबसे है समर्थक वो है हॉब्स है, ऑप्शन ए। पार्लियामेंट किसने लिखी है? तो पार्लियामेंट बुक किसने लिखी है? ये लिखी है जेनिंग्स ने, ऑप्शन ए। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों की संख्या, तो उसमें है ऑप्शन नंबर ए 15 है उसमें जजों की संख्या, ऑप्शन ए। अगला है संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सहायता प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय सहायता सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त होती है, हर का मतलब वो बंधा हुआ कि कितने कितने सहायता वो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्तमान समय में यूएन कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन डी 46 का हो जाएगा डी। अगला है वर्तमान समय में नाटो में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कोई नहीं अभी होंगे, 29 है ना, 29। ये क्वेश्चन पेपर पुराना है इसलिए इसमें 26, अभी 29 है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई गई है? कौन सा तकनीक जो है दबाव, घेराव है, लॉबी है, प्रचार है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में? तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भागीदारी तो वो नहीं लेते ना दबाव समूह, अगर वो लेंगे तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अगला, 1905 में हुए अक्के शांति समझौता की मध्यस्थता की है? तो 2005 में जो हुआ है, क्या नाम है, 49, तो 49 का है आपका ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड में। 13वां सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो 13वां जो सार्क सम्मेलन है, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। किसी वजह से अगर आपको ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।